नीति वचन 18-21 सबको मुजवानी याद है। अगर फिर भी आप निकाल के पढ़ना मांगते हैं तो उसको निकाल लें कि जीवन और मृत्यु जो है वो हमारी कहाँ पे है। कोई लोग सोचते हैं किसी और जगह भी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमारी उम्र को घटाना बढ़ाना, नीचे ऊपर करना, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, अपनी जिंदगी को गलत बनाना जो है ये सारा हमारी जीभ के अंदर है। और अगर विश्वास नहीं है तो अगर अपनी जिंदगी को देखो बचपन से लेके अब तक, तो एक ही चीज नजर आएगी कि जो हमारा बोलना चालना है जिस तरीके से, वही तरीके की हमारी जिंदगी है। और ये लिखा हुआ वहां पे कि जो कोई इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। तो हम आज देखें कि परमेश्वर ने इस ही जुबान को हमारे लिए किस तरीके से बेहतर बना दिया है। उसने कौन सी ऐसी एक समर्थ हमारे अंदर डाली है जिसकी वजह से ये जुबान जो है ये बेहतर बन सकती है। इस जुबान का चमत्कार जो है ये हमारे अपनी ओर से नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा की ओर से होता है। और इस बात को जानने के लिए मैं चाहूंगा कि आप यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय इसको लिखते भी रहना ताकि घर जाके आप इसको पढ़ सको। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, और आप विनस बेटे को पढ़ना शुरू करो पहली वर्ष से लेके। हम पहली वर्ष से लेके और 8वें वर्ष तक पढ़ेंगे इसे। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मन में भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। सराफ क्या होते हैं? सर्फ नहीं है, ये सराफ जो है ये एंजल्स हैं, स्वर्गदूत जो हैं। इस बात को ध्यान से देखना कि यहाँ पे परमेश्वर की महिमा जब भर गई, जहां पे उसने देखा, किसने देखा है? परमेश्वर को। कौन है जो परमेश्वर को देख रहा है? एक इंसान है, वो यशायाह नबी है। तो इंसान जब इन चीजों को सीखता है कि ये इंसान के लिए है, तभी परमेश्वर उसको दिखा रहा है। और वहां पे स्वर्गदूत हैं, क्योंकि एक नहीं ज्यादा है, इसलिए सेराफिम जैसे होते हैं, सेराफ एक, सेराफिम बहुत ज्यादा, प्लूरल। आगे उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवताओं की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट, क्या कहता है वो? मैं अनक्लीन लिप्स वाला, हिंदी में किस तरीके से लिखा? अशुद्ध होठों वाला। मैं अशुद्ध होठों वाला और अशुद्ध होठों के बीच में रहने वाला। मतलब क्या है? मैं खुद भी गलत बोलने वाला और उन लोगों के बीच में रहता हूं जो गलत बोलते हैं। और मैंने जो के गलत बोलने वाला है, उसने परमेश्वर के तेज को देख लिया। अब कौन है जो मुझे बचाएगा? नेक्स्ट वर्ड, 6वें वर्ष। तब एक सराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से बेटी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। एक सेकंड, उस इंसान के जो के खुद यशायाह नबी है, उसने यशायाह नबी के होठों को किस चीज से छुआ? हाँ, एक कोयला जिसमें अंगारे थे
उस आग से जैसे ही उसने उसके होठों को छुआ तो क्या कहा कि तेरा जितना भी गलत था तेरे अंदर और जो तेरा बोलना वो सब जाता रहा। और यहां पे लिखा है when he touched your lips your guilt is taken away from you from your sin and your sin atoned for। your guilt has been taken away from you and your sins atoned for। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तेरे अंदर गिल्ट क्या होता है? दोष। हाँ, किस तरीके से लिखा हुआ है रोमियो का उसका 8:1 के अंदर, नाउ देयर इज नो कंडेमनेशन। व्हाट इज दैट? दैट्स गिल्ट। हमारे अंदर से वो ये कहता है कि मेरे अंदर से वो तेरे अंदर से गिल्ट जो है वो निकाल दी गई और तेरे गुनाह जो हैं वो क्या हो गए? उनकी माफी हो गई। अटोन्ड फॉर क्या हुआ कि उन गुनाहों को के लिए दे दिया गया किस चीज का लहू? आज हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह का लहू। ये प्रोफेसी है। जिस तरीके से हमेशा वही बात होती है कि परमेश्वर कोई भी बात नहीं करता बिना उसे प्रोफेसाई किए। उसने पहले यहां पे यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस बात को दिखाया कि तूने परमेश्वर की महिमा को देखा और उस महिमा को देखने के बाद वो कहता है मैं अशुद्ध होठों वाला इंसान, मतलब मैं गलत बोलने वाला इंसान, किस तरीके से आप परमेश्वर की महिमा को देख के जिंदा रह सकता हूं? तो उसने किस चीज को चंगा किया? उसने कहां से लिया हुआ? वहां पे लिखा है कि वेदी के ऊपर जो था, जो आग थी वेदी के ऊपर से, वहां से उस आग को लिया और उसको छू दिया उसके होठों को। ये वो आग है जिसको लेके छुआ गया और छूने से उसकी क्या है? उसकी गिल्ट। हिंदी के अंदर क्या लिखा था गिल्ट को? उसके सारे अधर्म के काम जो थे वो छूने से जाते रहे। और अटोन्ड फॉर क्या लिखा है? उसके जो गुनाह हैं वो क्षमा हुए। अब ये दोनों चीजें जो हैं वो किससे हुई? जैसे ही वो आग ने उसके होठों को छुआ। हालेलुया। अब हमें यह बात समझने के लिए ऐसा करो, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक पढ़ रहे आप। निकाल ले जल्दी से और इसको यहां पे नहीं, घर में जाके इसकी स्टडी करना डीपली, तब आपको और चीजें जो है वो समझ में आनी शुरू होंगी। हाँ बेटे। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़े आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी चीखें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। क्या हमें बात समझ में आई कि यशाया भविष्यवक्ता जो है वो किस बात की भविष्यवाणी को देख भी रहा है और कर भी रहा है? और क्या हुआ था पेंतिकोस्त के दिन के आकाश से पवित्र आत्मा इस तरीके से उतरा, वो आवाज आई जो आवाज आती है कहां से? जैसे कि एक बहुत तेज आंधी की आवाज हो। और वो आने के बाद वो 120 लोग जो अपर रूम में थे उनके सामने क्या हुआ कि उनके ऊपर इस तरीके से पवित्र आत्मा उतरा, जिस तरीके से क्या बोला वहां पे? आग सी जुबाने वो उतरी और कहां पे गई? उनके टच करते हुए अंदर। और उससे क्या हुआ? वो सारे के सारे क्या हो गए? आत्मा से भर गए और क्या बोलने लग गए? अन्य भाषा बोलने लग गए। यशाया नबी ने क्या दिखाया वहां पे? जैसे ही उसके होंठ छुए गए उस आग से जो परमेश्वर की वेदी से ली गई थी, तो क्या हुआ? उसके अधर्म के काम जो थे वो खत्म हो गए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को
जिस तरीके से रोमियो का खत उसके 10वें अध्याय में जो लिखा हुआ है उसकी 9वीं वर्ष से शुरू होता है कि इफ यू कन्फेस, यदि तू प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान के मुंह से, किससे? मुंह से, इस जुबान से अंगीकार करेगा और दिल में यह विश्वास करेगा कि परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। अब यह उद्धार किस तरीके से होता है? जब हमने अपने मुंह से अंगीकार किया तो क्या बोलते हैं? परमेश्वर की वो आत्मा, जो आत्मा हमारे साथ बाहर है, जब वो आत्मा हमारे अंदर जाता है तो हमारे इस मुंह के बोलने के द्वारा, हमारी इस जुबान को, हमारे इन होठों को छू के वो हमारी आत्मा में अंदर जाता है और उससे क्या होता है? हमारे अधर्म के काम दूर और हमारे गुनाहों की माफी जो है, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर आ जाती है। और क्या कहना शुरू कर देते लोग? जो इंसान परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के नाम को और प्रभु यीशु मसीह के लहू को उसके बारे में सुनता है, उसको क्या होना शुरू हो जाता है? बहुत से लोगों का कहना ही होता है मेरा मन भारी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मेरे ऊपर बोझ है, मेरा सर दर्द हो रहा है, भारी हो रहा है। किस वजह से होता है? क्योंकि अभी उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनने के बाद, उसका नाम सुनने के बाद, उसके लहू के काम सुनने के बाद, जब तक उसने वो अंगीकार नहीं किया, वो परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर जब जाता है तो एकदम क्या होता है? क्या कहते हैं लोग? हमेशा यही लोग बोलते हैं, जैसे ही मैंने प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, जैसे ही मैंने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए थे तीसरे दिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, ये दोनों चीजों ने मेरे अंदर जाने के बाद क्या किया? एकदम अंदर से मेरे सारे अधर्म के काम जितने भी थे उनको बाहर निकाल दिया और क्या किया? मेरे पापों को क्षमा कर दिया। तो क्या बोलते हैं बीच में क्या हुआ? एकदम मुझे हल्का लगना शुरू हुआ। कितने हैं जिन्होंने पहली बारी जब ये प्रार्थना की थी और उनको ये लगा कि हम एकदम हल्के हो गए? मैं चाहता हूं कि हम अपने हाथ को उठा के कहे कि हमें हल्कापन महसूस हुआ, क्योंकि हमारी जिंदगियों में हमारे साथ होता है। जिस इंसान ने पहली दफा ये चीज, जो पहली दफा इस बात को करता है, वो इस बात को जान लेता है क्योंकि उसके साथ हुआ। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर का कार्य है और ये हम लोगों के साथ हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ। तभी ये चीजें अंदर से कैसे जाती हैं? क्यों नहीं रहेंगे मेरे अंदर वो गिल्ट की चीजें, क्यों नहीं रहेगी? लेकिन हमने यहां पे क्या चीज देखा कि परमेश्वर किस तरीके से हमें उन सारे कामों को हमारे अंदर वो डाल देता है जो उसकी आत्मा के द्वारा यीशु ने पूरे किए हुए हैं। अब ये फायर की जो बात है, ये जो आग की बात है, ये आग वो ही आग है जिसका जिक्र परमेश्वर ने हमें अभी दिखाया 6वें अध्याय में, जिसका जिक्र है जो हम देखते हैं यहां पे कि वो जो पवित्र आत्मा जब उतरा हमारे ऊपर तो किस तरीके से आग के रूप में वो इसी तरीके से एंटर हुआ और उसने हमारे अंदर जाके वो दो काम किए। और ये ऐसा नहीं है, ये बहुत से लोग हैं, मेरे साथ तो तकरीबन डेली ये चीजें होती हैं। जब भी हम किसी नए इंसान के लिए प्रार्थना करने लगते हैं, उसे ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही बात है, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हर जगह है, हर जगह है वो, क्योंकि वो जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह, उसकी आत्मा को परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर हर जगह रखा हुआ है और जो उसको पुकारता है वो आत्मा इसी तरीके से आग के साथ एंटर होती है। बहुत से लोग हैं जो इसका तर्जुमा करते हैं किस तरीके से कि जब वो आग उनके ऊपर उतरती है तो अंदर से क्या होता है? अन्य भाषाएं निकलती हैं। ये बोलने के लिए मुझे ना जरूरत है किसी बात की, ना किसी को सिखाने की, ना किसी को कहने की, ये मेरे अंदर से बाहर है और सबके अंदर है। एक यहां पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास भाषा नहीं है। अगर नहीं है तो सिर्फ एक बात है, हम बोल नहीं रहे उसे, हम उसे अलाउ नहीं कर रहे अंदर से बाहर आना, वो तो है।
जैसे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर है, उसी तरीके से वो भाषा भी हमारे अंदर ही है। और उस भाषा को निकलने में, और जितना हम देर में इस बात को समझेंगे उतना ही और वक्त लगेगा इस बात को जानने के लिए। मैं आपको इस बात की, अब आपने देखा उस दिन पास्टर अनीता और योगेश को किस तरीके से वो ये काम कर रहे थे। मैं आपको ये बात बताता हूं कि 1996 में मैं बोलने लगा, और ये 1997, 98, पता नहीं 99 की बात भी होगी, कि ब्रदर योगेश बहुत कोशिश करते थे, वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से मैं भी टंग में बोलूं। लेकिन एक दिन, और मुझे ये मालूम है आज तक, ये नाइजीरिया की बात है, मैं और तकरीबन हम सब थे, मेरे अनुज भी, इसकी सिस्टर भी, हम लोग सारे वहां पे थे, और पूरे घर के अंदर एक ही माहौल था कि हम में से मैं टंग में बोलता हूं, अनुज टंग में बोलता है, सुनीता टंग में बोलती है, आशिमा मेरी बेटी टंग में बोलती है, और बाकी जो है वो टंग्स में नहीं बोल रहे थे। तो ये टंग्स में बोलने के लिए कि हमारे अंदर जब आत्मा हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, तो वो आत्मा जब ऊपर से आता है तो टंग्स बाहर निकलती है। टंग बाहर निकलने का मतलब ये है, यहां से गए और यहां से उसका मसा एक ऊपर से आता है जो यहां वाला है, लेकिन जब तक वो यहां नहीं है वो मसा ऊपर से नहीं आ सकता। तो क्या हुआ उस वक्त कि एक टाइम ऐसा आया कि ही बर्स्ट, मैंने इतना मैंने सबको बताया कि हम प्रेयर करते रहे, एक दफा इतना हो गया, मैं उसके साथ करता रहा, हाथ पकड़ के करता रहा सर के ऊपर, फिर मैंने अपना सर उसके साथ जोड़ लिया, और करते करते मेरे ख्याल से शायद हो सकता 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, टोटल हमें 2 घंटे लगे होंगे। ही बस्ट आउट। बस पता क्या होता है, जैसे पटाखा फूटता उस तरीके से वो फूटा, और उसके बाद वो बोलना शुरू हुआ। आज परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर रहा है किस तरीके से कि एक के बाद एक बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का एक वरदान है, और वो वरदान किसको देता है? जिनके पास वो वरदान है टंग्स में बोलने का, और ये वरदान है पास ऑन करने का। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक आदमी को, जिनके पास पवित्र आत्मा है उनके अंदर टंग्स है। कई दफा क्या होता है कि हम उन लोगों को साथ लेते हैं उस अभिषेक के लिए कि उस अभिषेक के द्वारा लोग जो है टंग में बोले, और जो टंग में बोलना शुरू कर देता है वो अपने फ्यूचर को शेप करना शुरू करता है। हालेलुया। अब यहां पे हम पढ़ रहे हैं मत्ती की इंजील में, चलिए उसका 3रा अध्याय, उसकी 11वीं वर्ष पढ़े। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। ये कौन बोल रहा है? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो ये कह रहा है मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये आग कौन सी है? कितने लोग जो है कई दफा किसी को बहुत ऊंचा टंग्स में बोलते हुए देख के, एक बात, एक ऑनेस्ट कन्फेशन बताओ, अगर कोई वहां पे थे या कभी किसी ने ऐसा जो डर गए, जिनको डर लग रहा था जब ये बात हो रही थी, कोई था ऐसा जो वहां पे था? एक तो मुझे पता है, अगर वो मैं ये भी बता दूं कि वो फीमेल है, ठीक है, कई कांप रहे थे, कई डर रहे थे, उस वक्त क्या हो रहा था, कईयों को शर्म आ रही थी कि ये नहीं बोलना। इतनी पावरफुल चीज बाहर निकलने के लिए अगर एक इंसान शर्मा गया, उसने पता क्या था, जैसे ट्रेजर को ना कर दो। ट्रेजर पता क्या था? ट्रेजर हिंदी में क्या बोले? खजाने को ना कर दो। खजाने को देख के कोई ना नहीं करता। हाँ, वो शर्मिंदगी की बात, ये खजाना है जो कई दफा लोग कहते हैं कि मुंह से निकलनी वो आवाज जिसने हमारी लाइफ शेप करनी है, उस आवाज को निकालने के लिए पता क्या है, खुदा ये देखता है तुम इतना समझ गए हो, इतना जान गए हो, अपने आप को उस लेवल के ऊपर लेके आओ जिस लेवल के अंदर सादगी से प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिस इंसान को जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है,
जिसे इसलिए भेजा गया कि वो उसके लिए रास्ता तैयार करे। और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं। किस बात का? गुनाहों की माफी का। लेकिन मेरे से बाद जो आता है, प्रभु यीशु मसीह की बात है, वो तुम्हें काहे से बपतिस्मा देगा? रूह से और आग से। और वो रूह का बपतिस्मा क्या है? वो बपतिस्मा वो है जो उसने परमेश्वर से लेके हमारे लिए भेजा। वचन के अंदर क्या लिखा है? मैं इसलिए जाता हूं ताकि परमेश्वर से विनती करूं वो पवित्र आत्मा तुम्हें भेजे। और जब वो पवित्र आत्मा तुम्हें भेजेगा तो क्या होगा उस वक्त? वो सारी की सारी वो बातें तुम्हें बताएगा जो बातें आज तुम नहीं समझ सकते। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्या जानने के लिए? कि हम उन बातों को जान सकें जो बातें हमें परमेश्वर के वचन को दिमाग से नहीं समझ में आती, आत्मा से हमें समझ में आती है। तो ये फायर जो है, ये वो वाली फायर है जिस फायर का जिक्र जो है ये किया गया है यशायाह नबी की पुस्तक में भी। और वो वाली फायर है कि जो वहां से उस मंडप से निकली है जो परमेश्वर के सिंहासन के पास है। और ये वही वाली आग है जो परमेश्वर के सिंहासन से जो उसकी आत्मा के द्वारा मिलती है। और ये वही आग है जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह यहां पे कहता है कि लिए कहा गया है कि वो तुम्हें आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। वही वाली आग जब हमारे अंदर जो है किस तरीके से बाहर निकलती है, जब तक वो बाहर नहीं निकलता तब तक हमें ये नहीं पता लगता कि ये वाली आग हमारे अंदर है। जब ये आग बाहर निकलती है उस वक्त हम ये बोलते हैं कि अब हम अन्य भाषा में बोलते हैं ये आग बाहर निकल रही। और ये वाली आग हमारे अंदर है, सबके अंदर है, एक एक के अंदर है। जिससे वो आग बाहर नहीं निकली वो उस बात को सोचता कि शायद मेरे अंदर वो आग नहीं है। जिस दिन एक दिन वही आग चाहे अकेले बैठे हुए इस तरीके से हमारे अंदर स्टरअप होगी कि वो हमारे अंदर से बाहर निकलेगी। और जब वो बाहर निकलेगी तो वो क्या होगा? जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में नहीं ढाल लेते, जब तक हम अपने आप को अपनी निगाह से नहीं, अपने मन से नहीं, अपनी आत्मा से देखना शुरू करते हैं, तब वो आग हम में से बाहर निकलेगी। क्योंकि अगर हम दुनिया के अंदर हर बात को, हर चीज को दुनियावी तौर के ऊपर तोलते हैं तो हम परमेश्वर की बातों को नहीं कर रहे। हमारे पास हर बात को तोलने के लिए एक आत्मा का तराजू है। और अगर उस आत्मा के तराजू से कोई इंसान तोड़ता है वो जान सकता है कि परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है। सबसे बड़ी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई वो कहता, मैं नहीं बोलता, मैं सिर्फ वही बात बोलता हूं जो मैं उसे सुनते हुए, जो मैं उसे सुनता हूं वही बोलता हूं। हमें यह पता होना चाहिए अगर हम सुनने वाले नहीं हैं तो बोलेंगे कैसे? और सुनने के लिए क्या लिखा है बाइबल के अंदर, वचन के अंदर क्या लिखा है? तुम्हारे पास सुनने वाले कान और समझने वाली अकल और देखने वाली आंख अगर है तो तुम देख सकते हो। और ये किस तरीके से इसको डेवलप करने के अंदर क्या चीज है? ये वाली बात जो यहां लिखी है कि टंग्स के अंदर बोलना, जो टंग्स में बोलते हैं वो इन बातों को देखते हैं। जब उनके साथ ये बातें होती है उनको पता चल जाता है कि ये चीज, मैं आपको बताता हूं कि कितना सेंसिटिविटी इंसान की आत्मा में आ जाती है। अभी शायद परसों की ये बात है कि मैं अपने कमरे में था, प्रेयर करने के बाद मैं निकला और ड्राइंग रूम से निकल के जैसे मैं अपने कमरे में एंटर हुआ हूं, आई कुड स्मेल ए स्पिरिट। और जैसे ही मैंने उस स्पिरिट को स्मेल किया, आई जस्ट सिंपली कमांडेड द स्पिरिट टू गो एंड फॉरगॉट अबाउट दिस थिंग। किस तरीके से, ये कौन सा हमारे अंदर पावर है? ये उस आत्मा की पावर है, उसकी समर्थ है जो हमें ये डिजर्नमेंट की गिफ्ट जो हमें वो देता है, ये सारा उसके द्वारा होता है। ये वही वाली आग है जिसके मुश्ताक होना, ये उर्दू का वर्ड है मुश्ताक होना, इसको हम हिंदी बोलेंगे, हमारे इंग्लिश में जील होता है, हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कि हमारे अंदर वो होना चाहिए। कोई और लफ्ज? उत्सुकता इज अ बेटर वर्ड। और कोई?
तो मुझे बताओगे भी हाँ हमारे अंदर जैसे ज़ील है, जनून थोड़ा सा ज्यादा आगे चला जाता है। जनून गलत बात पे, ये जोश भी है, ये उत्सुकता भी है, ये हमारे अंदर एक कभी होता है कि ऐसी चीज होती है जो होती है कि प्रभु ये अंदर क्यों है, हम चाहते हैं कि ये हमारे अंदर से बाहर निकले ताकि हम तेरी समर्थ को जो हमारे अंदर बंद है, कितनी बड़ी समर्थ, रेजरेक्शन पावर के बराबर की समर्थ अंदर बंद है, जिसके अंदर सारा कुछ है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे, सिर्फ इस बात से कि हम नहीं देख सकते किस तरीके से परमेश्वर ने हमें ये चीजें दिखाई। पहला थिस्सलुनीयन उसका 3 अध्याय, उसका 5वां अध्याय, पहला थिस्सलुनीयन उसका 5वां अध्याय और उसकी 19 से लेके 22 वर्ष तक छोटी छोटी वर्सेस हैं। इसको पढ़ दो, सारे जने पढ़ो और इसको अंडरलाइन कर लो या मार्क कर लो। हाँ, आत्मा को ना बचाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। ये चारों की चारों चीजों में सबसे पहले क्या है, इंग्लिश में कैसे लिखा हुआ है, यहां लिखा है डू नॉट पुट आउट द स्पिरिट्स फायर। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इस फायर को दबा रखने की क्षमता है। देयर आर सम पीपल जो कि इस फायर को अपने अंदर दबा के रखते हैं, इसलिए यहां पे लिखा है डू नॉट पुट आउट द स्पिरिट्स फायर। जब तक ये आग हमारे अंदर जलती है, तो दूसरा वर्ष क्या कहती है, इसके साथ साथ उसको जलने दे, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। अच्छा, आप इसकी वो वाली वर्ष पढ़े, 19वीं वर्ष के बाद 20, 21, 22 हिंदी में पढ़ दो बेटे। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रखो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जो अच्छी हैं उसे पकड़े रखो। कैसे पता लगता है कि जो चीजें अच्छी हैं? जब हम पवित्र आत्मा की आग को बुझने नहीं देते तो हमें यह पता लगता है कि अच्छी बात कौन सी है। बहुत सी चीजें बाइबल के अंदर ऐसी लिखी हैं जो हमें पता होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। बहुत सी चीजें दुनिया के अंदर भी ऐसी होती हैं, हमें कैसा पता लगे कि हमारे लिए कौन सही है कौन ठीक नहीं है। जब तक कि अगर हम इस आग को जलने देंगे तो हम ये भी जान सकेंगे कि कौन सी चीज दुष्ट है। स्टे अवे फ्रॉम इवल, क्लिंग टू व्हाट इज गुड। उस चीज के साथ बने रहो जो अच्छी है। हमें पता कैसे लगेगा? जब ये आग हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जलाई है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे अंदर भेज सकता है, उसी के नाम और उसी के लहू के द्वारा हमारे अंदर वो आग डाली जाती है। और वो आग जो है हमें कौन सी जिंदगी के बेनिफिट को देती है। हालेलुया। अब इन बातों को सुनने के बाद पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, इसको हम पढ़ चुके हैं लेकिन इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 11वीं वर्ष से पढ़ना शुरू करें। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ का या घास या फूस का रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। 1 मिनट, क्या लिखा हुआ यहाँ पे इस आग के बारे में? कि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को, इसको सुनना, इसको मैं लफ्जों में समझाता हूं सिंपल। प्रभु यीशु मसीह को, जिसको कॉर्नर स्टोन बोलते हैं, कोने का पत्थर,
जिसको फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। यदि किसी ने अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह को फाउंडेशन मान के उसके ऊपर किसी ने उसे बिल्ड किया है, किस चीज से? सोने से, चांदी। इसका मतलब क्या है? उन प्रेशियस चीजों से जो हमें यहां से मिलती हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर के कार्य जो उसकी आत्मा के द्वारा होते हैं, उसका वचन, ये सारी की सारी चीजें मिलके जब हम इनके ऊपर अपने आप को बिल्ड करते हैं, जो कि तुल्य की गई है गोल्ड, सिल्वर और उन चीजों से, तो वो क्या कहता है? जब वो चीजें इसी फायर से जो तुम्हारे अंदर डाली गई है, उस वही वाली फायर, किसकी फायर है? वो पवित्र आत्मा की फायर है। जब उससे वो जज की जाएगी तो क्या होगा? पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है, अगर वो बिल्डिंग सिर्फ घास फूस से बनी हुई है, लेकिन उसका बेस प्रभु यीशु मसीह है, चाहे वो घास फूस से बनी है, क्या लिखा है? वो घास फूस जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस आदमी की आत्मा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना कॉर्नरस्टोन, फाउंडेशन बनाया है, उसकी आत्मा बच जाएगी। लेकिन जिसने पूरे अपने आप को, पूरे को उस परमेश्वर के वचन पे, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, गोल्ड पता करता है? गोल्ड रिप्रेजेंट करता है डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। अगर किसी के अंदर परमेश्वर की नेचर डाली गई है, वो इंसान जो है उस नेचर को लेके जब चलता है, जब वो फायर उसको जज करेंगे, तो उस वक्त क्या होगा कि वो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, जो जिस चीज के ऊपर हमने अपने आप को बिल्ड करके बनाया है। तो हम क्या है? हम किस चीज पे अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा, यीशु के लहू को अपने ऊपर लेके, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर के इन चीजों को लेके चल रहे हैं, या दुनियावी बातों को करके? प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना प्रभु जरूर मान लिया, लेकिन कितने लोग हैं जो उसे अपना प्रभु मानने के बाद भी दुनियावी बातों पे चलते हैं? वही चीजें नजर आती हैं, हर काम, हर बात जो है वो माइंड से सोच के इन पे चलते हैं। तो होगा क्या? हमारी आत्मा तो बच जाएगी, लेकिन हमारा रिवॉर्ड जो है, जिसको हमने एक बेस बनाया था, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 10वीं वर्ष, कि जब प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा तो उस वक्त क्या होगा? हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? वो कौन सी चीजें हैं जो जल के खत्म हो गई? वो कौन सी चीजें हैं जो खड़ी हुई हैं? आत्मा का बचना ही नहीं, बल्कि हमारे जिंदगी के काम, जिसने हमें जिंदगी दी है, अगर हम उसके काम खुद नहीं करते तो हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी इंसान की जिंदगी को, उसकी आत्मा को नरकों की आग से बचाना कोई बुरी बात है? किसी इंसान की, कोई इंसान, हर एक इंसान इस बात को जानता है कि वचन के अंदर यह लिखा हुआ है, इफ यू कन्फेस विद योर माउथ द लॉर्डशिप ऑफ जीसस एंड बिलीव इन योर हार्ट दैट गॉड रेज्ड यू अप फ्रॉम द डेड, यू शैल बी सेव्ड। Anyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. यह परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ। लेकिन उसके बाद सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद एक जिंदगी शुरू होती है, और वो जिंदगी शुरू होती है जब वो वाली आग, जो आग की बात कही गई, जो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, that comes from the throne of grace, वो आग जब हमारे अंदर आती है, then we have that fire here and then the whole thing starts. जब तक वो फायर हम पहचानते नहीं, वो फायर हमारे से बाहर नहीं निकलती, वो ज़ील हमसे नहीं निकलती, तो हम जिंदगी के अंदर क्या करते हैं? सिर्फ दुनियावी बातों को देख के उनके लिहाज से चलते रहते हैं। We do not build up। और होता क्या है? कभी ये हो गया, कभी कुछ और हो गया। शैतान हमें सारी उम्र करता रहता है। कई दफा कितना होता नहीं, हमारे काम बनते बनते रह गए। कितने लोग ये कहते हैं बस बनने वाला था, रह गया। शैतान क्या करता है? उस वक्त तक वेट करता है, बनने देता, बनने देता, बनने देता, बनने देता। जब मैं बनने वाला हूं उसी वक्त खत्म कर दिया। तो क्या कर रहा? पावर उसके पास है, हम लोग घास फूस से अपने आप को बना रहे हैं, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है। अगर परमेश्वर के वचन उसी की आग को लेके बनाएंगे तो शैतान की पावर क्या है? अभी ब्रदर
संजय ये प्रार्थना कर रहे थे, यहाँ पे वचन के अंदर एक ही बात लिखी हुई है, जो इस धरती के ऊपर बांधोगे वो आसमान में बांधा जाएगा। कौन सी ऐसी शक्ति हमारे पास पावर नहीं है कि शैतान के काम को हम होने से पहले ही बांध सकते हैं? अगर हम उसे बांध सकते हैं तो हम किस बात का इंतजार करते हैं? हमने जिंदगी का कोई भी काम करना है, उससे पहले शैतान की पावर को बांधो और ये भी रिलीज करो। जैसे लिखा हुआ है, जो इस धरती के ऊपर तुम रिलीज करोगे वो आसमान में, हमको ये पता कौन से आसमान में, परमेश्वर के पास से पूरी आत्मा के अंदर वो चीजें रिलीज होती हैं और हम उन चीजों को इस जिंदगी में अपने ऊपर ले सकते हैं। अगर हमें बांधना और खोलना आता है, अगर हमें पता है कि शैतान की पावर को बांधे, शैतान आपको दिखेगा नहीं, लेकिन शैतान आपके जरिए बुलवा के भी, तभी लिखा है इस मुंह के अंदर जिंदगी और मौत की पावर है। अगर हम मौत की बात करेंगे तो शैतान परमेश्वर से भी कहता है ये मेरी भाषा बोल रहा है, ये मेरा है, मैं जो चाहूं इसके साथ कर सकता हूं। यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा है? शैतान किस लिए आया? मार दे, बर्बाद कर दे और चुरा ले। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जिंदगी दूं और बहुतात की जिंदगी दूं। तो ये आत्मा के काम क्या है? हमारे लिए बहुतात की जिंदगी देने के लिए। हालेलुया। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप जरूर इस बात को अपने बीच में रखेंगे। इसकी जो 16वीं 17वीं वर्ष है, मैं ये चाहूंगा कि ये वर्ष भी पढ़ी जाए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? एक सेकंड, परमेश्वर का मंदिर क्या है? ये हमारा शरीर जो है, इसको परमेश्वर ने चलता फिरता मंदिर बना दिया है। यह है मंदिर जो हमारा शरीर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उसने अपनी आत्मा को डाला है। हम जहां भी जाते हैं यह मंदिर चलता फिरता हमारे साथ जाता है। वो कहता क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह जो है ये एक मंदिर है? किसकी मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर। पवित्र आत्मा का मंदिर कह कौन रहा है? परमेश्वर इस बात को कह रहा है। अगर इंसान कहता तो ये बात जो है गलत हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा का मंदिर है। और जो अगली वर्ष है उसको सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये कहता है जो इस मंदिर के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूं। और इस मंदिर के खिलाफ कौन है? सिवाय शैतान के और कौन हो सकता है? जो आपकी जिंदगी के हर काम को सिर्फ बिगाड़ना चाहता है। क्यों? कि वो मारने, बर्बाद करने और चुरा लेने के लिए आया है। और दूसरा क्या है? जिंदगी देना, और इतनी बहुतात की जिंदगी देना कि इतनी उमड़े कि जब वो बाहर गिरनी शुरू होती है दैट वी कैन हेल्प अदर्स। हालेलुया। अब इसकी नेक्स्ट वर्स जो है वो पढ़ दो, 17वीं वर्स। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इतनी इससे ज्यादा क्लैरिटी के अंदर बात करने की वो कहता वो मंदिर जो है वो तुम हो। हम में से एक एक इंसान ने जो यहाँ पे है, एक एक ने इस प्रार्थना को किया हुआ है, प्रभु यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू अनंत जीवन देने वाला है, मैं तुझे अपना प्रभु मानता हूं। और कितना आसान कर दिया कि सिर्फ अपने मुंह से बोल दे तो मैं तुझे भर दूंगा। काहे से भर दूंगा? पवित्र आत्मा से भर दूंगा। और वो पवित्र आत्मा क्या है? अगर हम आग के रूप में लेते हैं वो हमारे लिए पावर है। अगर हम नहीं आग के रूप में लेते तो वो यहां पे बैठा है और उसने जिंदगी दी है। और परमेश्वर कहता है तुम हो वो मंदिर। हम में से एक एक इंसान जो यहां पे बैठा है, अगर अपने आप को घर जाओगे शीशे में देखो और ये कहो कि मैं, ये है परमेश्वर का मंदिर जिसके अंदर उसकी आत्मा रहता है। और उसने ये कहा किया अगर कोई तुम्हारे इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करना चाहता है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तो अगर परमेश्वर की बात हमें ये सिखाती है तो हम उसकी आत्मा को जो हमारे अंदर है उस आग के रूप में क्यों ना ले, ताकि हम अपनी जिंदगी को और जो हमारे मुंह से निकलता है उसके द्वारा हम सब कुछ जो हमारे आने वाला कल है उसको शेप में लाने लगे। जब हम टंग्स में बोलना शुरू करते हैं क्या कर रहे हैं? अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हैं। और जब हम अपने फ्यूचर को शेप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है?
ना शैतान समझता है, ना हम समझते हैं, ना हम अपनी कही हुई बात के ऊपर डाउटफुल हो सकते हैं, ना शैतान उसके विरुद्ध आ सकता है। इसलिए परमेश्वर बिना हमारे जाने उस आग के द्वारा हमारी जिंदगी को बदलना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको सबको ये बात समझ में आ गई है तो जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी खड़े हो गए, हम प्रार्थना करते हैं।